जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आई बधाई तेज की बादल दिखे लाल, सरिता सागर झील से लाल हुए सब ताल, टुकड़ी में जहाँ तहाँ खिड़की रंग गुलाब, शोभे रखती राम को लेकर सुंदर आभ, पूर्व शोभा शुभ हुई उदय हुए सब जब भान, दिखा सूर्य बिंब जब उसने पाया मान, दिखे दृश्य अति भले उदय समय सर तीर, गिरी शिखर कैलाश पर जहाँ सिंधु शुभ नीर, लगता बड़ा सुहावना सुंदरता का सार, मनमोहक मन भावना लीला का अवतार, दर्शन पाए दिनेश के खिले फूल बहुरंग, बेले बूटे हर्ष में सजे रंग के संग, कलियां खिलकर बन रही आप ही कमलाकार, बाग वाटिका शोभते कर सोलह सिंगार, कलियां खिलकर बन रही आप ही कमलाकार, बाग वाटिका शोभते कर सोलह सिंगार, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, 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 नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। महाराज अब क्या कहाँ आए हैं? भोर पर आए हैं। सूर्य देव जी आ रहे हैं और बादल भी हैं लेकिन लाल हुए पड़े हैं और सरिता भी लाल दिख रही हैं। राइट, सरिता लाल हुए सब ताल सब, और जहाँ जहाँ मेघों की टुकड़ी टुकड़ी है और वहाँ पे गुलाब का रंग छिड़क रहा है। मुझे पता नहीं कि आप सबने ये सब देखा है कि नहीं, पर मैंने तो बहुत देखा है। और जब भी मुझे ये दृश्य, और अक्सर काम पे जाते हुए भोर होती है, कई बार अंधेरा होता है आजकल, लेकिन जब जाते हैं तो यही होता है कि प्रभु कह रहे आई लव यू पिंक हुआ होता है, और आप आकाश को देखते ही कहते हैं कि आज प्रभु कह रहे हैं प्रभु कह रहे हैं आई लव यू इतना सुंदर दृश्य होता है बिल्कुल। और पूर्व शोभा हुई शुभ हुई उदय हुआ सब जब भान,
दिखा सूर्य बिंब जब उसने पाया मान। बहुत ही मतलब बहुत ही गजब की वैरायटी होती है जब आप सूर्योदय देख रहे होते हैं और जब सूर्य चढ़ रहे होते हैं और जब तक पूरे नहीं आते, वो बहुत बहुत सुंदर दृश्य होता है। सो बहुत बहुत ही सुंदर लगता, बड़ा सुहावना, सुंदरता का सार, मन मोहक मन भावना, लीला का अवतार। बिल्कुल दर्शन पाए दिनेश के, खिले फूल बहुरंग, बेले बूटे हर्ष में। देखिए सारी प्रकृति सुबह उठते ही खुश हो रही होती है। हम कैसे होते हैं ये हमें नहीं पता। लेकिन सूर्य को देखकर चिड़िया सारे अभी तो सर्दी है, आप लोग तो देख सकते हैं, हम लोग तो बिल्कुल नहीं देख सकते, हम लोग का तो बिल्कुल सूखी टहनियाँ हैं। लेकिन फिर भी महाराज बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, राइट। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है। और देखिए बहुत ग्रोथ जब परमेश्वर की, किसी ने कहा कि मैंने बहुत सीखा, मेरे मन में कि मैंने पूछा नहीं उनसे, लेकिन मेरे कहा बहुत अच्छी बात है, कोई भी लर्निंग होती है महाराज से ही हो रही होती है, गुरुजनों से ही लर्निंग समझ आ रही होती है। लेकिन साथ ही एक साधिका जी ने अपना स्वप्न बताया और उसमें महाराज उन्हें बोल रहे, वो कहते मैं पीछे का कुछ कर लूँ, ऐसे ऐसे कुछ था, मतलब पास्ट में जाने का बात। महाराज कहते शस्त्र अनुकूल कीजिए और परमेश्वर की भक्ति प्रीति से कीजिए, हर्षित होके कीजिए, राइट, प्रेम से कीजिए। ये नहीं कि किसी भय से, लाचारी से, मांग से, ये भक्ति नहीं है। तो यहीं पे यही चीज आई कि क्या जाना, क्या लर्निंग हुई, कि शास्त्र के बारे में जाना, क्या प्रभु के बारे में और जाना, या संसार के बारे में जाना। संसार के बारे में जानने के लिए तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। सारे लोग संसार और मानव को जान रहे हैं, वो कोर्सेज बहुत अच्छे हैं, करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकाट्री, ये सब। लेकिन प्रभु को जानने, प्रभु के बारे में कुछ और जाना बहुत सुंदर। तो कल क्या हुआ, एक पर प्रश्न आ रहा था कि भाई सत्संग और दीक्षा में क्या अंतर है, और कोई विशेष सत्संग हो रहा है उसमें क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो पहली बार किसी जगह हो रहा है, बहुत बड़ी बात है, राइट, बहुत बड़ी बात है कि आपके मैं कहूँगी सुखे स्थान में सुखा स्थान है ना, कि हमारे सत्संग का इतना सुंदर उत्सव नहीं हुआ, तो वो सुखा स्थान है अभी तक। बाकी होते होंगे, बाकी लोग आते होंगे, लेकिन श्री राम शरणम का हमारा सत्संग, फिर हमें ऑफ कोर्स हम जानते हैं इसे, राइट, इसकी नींव, इसका सब कुछ बहुत बहुत अलग है। तो वो होना एक बहुत बहुत ही कृपा का काम है, राइट। और वो कृपा का काम है, वो एक दिन तो नहीं आ जाती है अचानक, उस पर तो काम करना पड़ता है, निरंतर काम करना पड़ता है, तब जाके ऐसा आता है। महाराज बहुत सुंदर संकेत देते हैं, प्रभु बड़ी कृपा करते हैं। फिर आते हैं कि अरे हमारे तो रोज तो सत्संग हो रहा है, तो ठीक है, दीक्षा एक बड़े स्केल पर है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दीक्षा सत्संग जो होता है बहुत अलग सत्संग होता है, और जो साधारण सत्संग होता है बहुत अलग सत्संग होता है। साधारण में आपको केवल आप बैठे हैं सत्संग करने, या दो लोग और बैठे हैं, उनका पता नहीं कैसा हो रहा होता है, आपको दर्शन दे रहे हैं महाराज, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी अपनी कमाई है, महाराज की अपनी कृपा है कि आपको दर्शन दे रहे हैं। लेकिन दीक्षा के लिए जो भाव, बाप रे, कल जो उमड़े, बहुत गजब के ऐसे ही रहे हैं। लेकिन महाराज ने दीक्षा को भक्ति से जोड़ा है कि अगर दीक्षा होकर भक्ति उपज जाए तो नथिंग लाइक इट, या नथिंग एट ऑल लाइक इट। और दीक्षा ले ली है लेकिन सूखा पड़ा है सब कुछ अंदर, बहुत सारे बीज अभी ऐसे ही डोरमेंट पड़े हैं, हम अपने घरों में देख सकते हैं, राइट, कि नाम भक्ति नहीं आई, और नाम भक्ति वो जो बीज है भीतर वो ऐसे ही पड़ा है।
पर कई लोग वहीं पे हो जाते हैं कि चलो बीज तो पड़ा है, किसी भी जन्म में हो जाएगा। पर महाराज की बहुत दया है कि उन्होंने ये वाला नहीं डाला कि किसी और जन्म में हो जाएगा। वाई वेस्ट दिस जन्म, जब तक सांस चल रही है तो ये हम वेस्ट क्यों करें। तो यहाँ पे यही है कि दीक्षा में तो स्वामी जी महाराज आते हैं, विशेष रूप से आते हैं, बाकी गुरुजन भी आते हैं उनका साथ देने, बाकी सारी बहुत चीज़ें होती है। सूक्ष्म में और देह में अंतर होता है। सूक्ष्म में महाराज आ रहे हैं, पधार रहे हैं, देखिए कैसे, कितने गजब के संत हैं, कितनी शक्ति है उनकी, कितने संपूर्ण संत हैं कि दीक्षा के समय वे पधारते हैं और वे ही दीक्षा देते हैं, राइट। और हमारा तो पूरा मानना है ऐसा, तो इसलिए वो जो सत्संग है उसमें विशेष रूप से स्वामी जी महाराज पधारते हैं। इतने साधकों ने मेहनत की होती है, आप देख रहे हैं जाबुआ का चल रहा है, हमें कभी उनका आता है पोस्ट, हर साल आता है, लेकिन इस बार महाराज की बहुत कृपा रही है कि हमें बहुत अलग ढंग से भाव और चाव दिया है। बड़ी, ये गुरु से आता है, ये गुरु की कृपा है। तो फिर तो इसलिए ये जो है महाराज, अब देखिए मैं कई बार महाराज से कहती, महाराज हमारे तो रोज सत्संग में इतना आनंद आता है, सुबह शाम सत्संग होता है, और अब आप साधना में लेके जा रहे हैं, तो डेफिनेटली साधना में जैसे कितनी बार मुझे लगता है, मुझे तो साधना में भी मुझे महाराज 6 सत्संग पता नहीं कितने जितने होते हैं उससे भी ज्यादा 2 बढ़कर मिल जाते, 2 या 3। तो बड़ी बहुत गुरु बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। सो अगर हमने डोर बंद कर लिए, ये होते डोर बंद करना, अरे आते तो हैं, हे प्रभु, मैं कभी नहीं कह सकती, मैं सच में कभी नहीं कह सकती कि आते तो हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मेरे लिए हर बार सत्संग में जब वे पधारते हैं, इट इज लाइक फर्स्ट टाइम, इट इज सो अमेजिंग, इट इज ऑलवेज द फर्स्ट टाइम। जैसे पहली बार आ रहे हैं या पहली बार दर्शन दिए हैं, और तभी फिर जब आते हैं तो महाराज लेके जाते हैं सोशल मीडिया पे अर्पण करवाने, इट्स एज इफ इट्स द फर्स्ट टाइम। हम ऐसे, मतलब ये बहुत कीमती चीजें होती हैं, और हम आते हैं नहीं, ये तो उनकी बड़ी दया है कि वे आते हैं, वे पधारते हैं, वे अपना दर्शन देते हैं। मैं तो अपनी बात कर सकती, मैं सबकी बात नहीं कर सकती, राइट। सो मेरे लिए तो हर बार एक नया होता है, एवरी टाइम इट्स द फर्स्ट टाइम, इट्स लाइक अ फर्स्ट टाइम। बड़ी कृपा है। सो हमने कहा कि जहाँ दीक्षा हो रही है, पहली बार जहाँ दीक्षा हो रही है, जो लोग यूज्ड टू है दीक्षा के, वो अलग बात है, उन्हें पता है कैसे कार्यक्रम करने, लेकिन जहाँ पहली बार दीक्षा हो रही है, अब 2 दिन रह गए, जैसे अलीराजपुर में 2 दिन रह गए, सैटरडे को है दीक्षा, 10th को, तो उन्हें कहा कि जाप कीजिए, अब पहली बार हो रहा है, अपने सत्संग को सफल बनाने के लिए निर्विघ्न हो, बस जैसे स्वामी जी महाराज चाहते हैं वैसा हो, शास्त्र अनुकूल हो, सो जाप कीजिए, एक्स्ट्रा जाप कीजिए अपने सत्संग के लिए, मौन में रहिए, जितना देर मौन में रह सकते हैं मौन में रहिए, और अपनी तरफ से तो कर्मयोग करना है ना। हम महाराज है करवाने वाले, महाराज है करवाने वाले, लेकिन हमने तो देखना है ना। देखिए महाराज क्या याद करवा रहे हैं, साधना सत्संग का पहला नहीं, वन ऑफ द ओपन साधना सत्संग, तो मैट्स बिछे हुए थे, महाराज ने उन्हीं रास्तों से आना था,
तो मैं ना जाने ऐसी चक्कर मार रही थी। मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं होती क्योंकि मैं उस पुल में नहीं हूँ, मुझे तो महाराज अपना ही करते हैं। तो क्या हुआ, मेरे पैर में कुछ लगा और वो कारपेट पे था। तो क्या था, वो उस कारपेट पे ये लोग कई बार जमीन में कारपेट लगाना होता है तो स्टेपल कर देते होंगे जैसे, तो देखा स्टेपल्स थे। ओ मेरे प्रभु, और देखिए उस कारपेट पे महाराज में सत्संग शुरू होना था। और देखिए ये गुरु होते हैं, ये परमेश्वर होते हैं कि कैसा काम मिलना होता है। और अक्सर महाराज तो नंगे पैर ही होते हैं। मैं तो जान ही नहीं ये क्या हो गया। और फिर वो स्टेपल्स निकालने शुरू किए। आई थिंक और लोगों को भी शायद पता लगा, और मुझे याद नहीं अब बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ये याद है कि महाराज मुझसे काम करो, जिससे जो करवाना होता है। राइट, आप ऐसे ही खड़े हैं, आपको कुछ मिल जाएगा करने को, कुछ कागज उठाने को मिल जाएगा, कुछ ऐसे। लेकिन इसमें महाराज ही सारे कार्य करवाते हैं। लेकिन हमें तो, अगर मुझे स्टेबल पता हो लग के भी मैं उठाती ना, ये तो मेरी बात है। लेकिन अगर हमें पता है, हम हाथ लगाना शुरू किया, महाराज ने नंगे पैर आना था तो करा। मेरे ख्याल से मैट भी चेंज कर दिया होगा, पता नहीं, मुझे कोई याद नहीं। मुझे ये इंसिडेंट याद है। राइट, ऐसे तो होता है। ऐसे संतों के लिए, संतों ने पधारना है, पर ये भावों पे डिपेंड करता है कि महाराज ने आना है, महाराज आएंगे, महाराज ने विराजना है। महाराज तो आ चुके हैं। राइट, अलग अलग जगह पे दीक्षा हो रही है, महाराज तो आते जा रहे हैं। लेकिन हमारे इस सुखी क्षेत्र में महाराज अपनी हरियाली देखी कैसी लीला वे पधारे हैं, तो कैसे कैसे भक्ति उपजे, है ना, भक्ति का संचार हो, वो नाम जो भीतर है वो प्रस्फुटित हो। सो वो ऐसे भाव जो है ये महाराज ही देते हैं। तो मैं धन्य करती हूँ। आज सुबह ही ये प्रसाद मिला था, कल आपकी सुबह, और श्री अमृतवाणी जी में ये सारा भाव पूरे सारी जगह रहे, बहुत ही सुंदर रहा। सो इसलिए बहुत कीमती सत्संग होता है ये। वैसे तो हर सत्संग कीमती होता है, ना जाने कि सत्संग में काया पलट हो जाए। राइट, या ऐसे ही बैठेंगे झोली पसार के, ना जाने किस सत्संग में सारी की काया पलट ही हो जाए। सो बैठना तो ऐसी चीज है। हर सत्संग में हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, रोज सत्संग कर रहे हैं, फिर सत्संग कर रहे हैं, फिर सत्संग चले गए, एक रूटीन सी बन गई। लेकिन अगर हर सत्संग में ऐसे बैठे कि ना जाने इस क्या मिलने वाला है, इस सत्संग में क्या झोली में डालने वाले हैं गुरुदेव, यही होता है। आज क्या मिलने वाला है, आज क्या झोली, अपने आप को ओपन रखना होता है सत्संग के लिए। हर बार सत्संग में जा रहे हैं, ओपन रख के जाना बहुत जरूरी है। बंदे जाएंगे, खाली होके जाना होता है, महाराज की आज्ञा है, खाली होके जाना होता है। तो जितने भी साधक जा रहे हैं खाली होके जाएंगे, न जाने देवादिदेव कैसी नजर पड़ जाए और क्या दे दे। सूक्ष्म में आए हैं, सूक्ष्म में आपके दीक्षा कर रहे हैं, वो सूक्ष्म में ही नजर पड़ जाए। उनकी तो नजर सूक्ष्म में भी इतनी पावरफुल है कि काया पलट हो सकती है, बिल्कुल। सो इसलिए धन्य माना करे जब भी सत्संग जाए। हे प्रभु, सत्संग दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपका नाम निकल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सो नेवर टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। नो। देखिए, प्रारब्ध अपनी जगह होते हैं, वो तो चलना ही है, मानव जन्म मिला है तो प्रारब्ध है। लेकिन जो गुरु कृपा है, गुरु कृपा प्रारब्धों के अधीन नहीं है। गुरु कृपा के लिए तो सदा ही झुककर झोली आगे करके सदैव होना चाहिए महाराज। गुरु कृपा तो, और विलक्षण गुरु कृपा, हे प्रभु,
वो तो बाप रे। सो इसलिए गुरु के दरबार में तो बस ऐसे ही झोली पसार के ही बैठा होना चाहिए। गुरु महाराज, स्वामी जी महाराज कब कब कृपा बरस जाए, कब वे हंसने लग जाए और वह हंसी सारा कुछ ही बदल दे। सो या हमारा एक एक सत्संग बहुत बहुत वैभवशाली है। हमारा एक एक सत्संग योग है, योग है, परमेश्वर से मिलाता है। नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी शुड नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। बहुत बहुत धन्यवाद करते जाए। वही देखिए कैसी कृपा, कैसी झड़ी लगाई प्रभु ने, इतनी भारी भरकम। सो या झुके रहें और झुकेंगे तो ही मिलेगा। झुकने पे ही मिलता है, झुकने से ही मिलता है, राइट। और जानना है तो प्रभु को जानना है। संसार तो हर पल बदल रहा है। क्या क्या जानेंगे संसार का। हर पद इतना बदल रहा है कि स्पीड ही नहीं पकड़ सकते। कंप्यूटर वालों को ही ले लीजिए, एआई जिस तरह से चल रहा है, कैचअप करना मुश्किल है। तो संसार तो बहुत तेजी से बदलता है। हमें तो स्थिरता चाहिए, हमें तो वह चाहिए जो एक रस है, जहाँ शांति चैन ले सके, चैन की सांस ले सके। वो है हमारे गुरुजन, हमारे परमेश्वर, जो बदलते नहीं, वैसे के वैसे स्थिर हैं। जानना है तो प्रभु को जानना, इसीलिए आए हैं। संसार को जानने कोशिश कीजिए, प्रभु को जानना है तो शास्त्र अनुकूल चल के ही प्रभु को जाना जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत भारत, अनंत। जय जय राम।